24 सितंबर को बहुजन भारत के लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन पूना समझौता हुआ था और पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को ये जो समझौता है, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत अभिन्न अंग है जो कि आज भी विद्यमान है। ये ज़्यादातर भारत के लोगों को समझ में नहीं आता है और वो समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पिछड़े हैं और अशिक्षित हैं। वो आज भी धर्म के जाल में, कर्मकांड में और दूसरी अंधविश्वासों में और अज्ञानताओं में धंसे हुए हैं और उनको निकलने भी नहीं दिया जाता है। तो ये पूना समझौता क्यों हुआ था, इसको जानने से पहले हम ज़रूरी है कि ये समझें कि अलग निर्वाचन मंडल क्या था, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है, और ये क्यों दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिप्रेस क्लासेस के लिए, जिनको अछूत कहा जाता था, अनटचेबल कहा जाता था, इंग्लिश में इनको डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता था, उनके लिए प्रयास कर रहे थे कि उनका विकास हो, उनकी भी बात सुनी जाए। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर के इस बारे में बात की, और जब उनसे बात की तो उनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद मिला। जो पहली और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड में हुई, रामसे मैकडोनाल्ड जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये मीटिंगें हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था 1930, 31 और 32 में। भारत के बहुत सारे लोग वहाँ गए थे और वहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा भी बहुत सारी बातें हुई थी, और यहाँ वोट का जो हक है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सब लोगों के लिए मांगा था और उनको मिला। इससे पहले वोट का हक केवल उनको मिलता था जो कि ज़मीन का मालिया भरते थे, अमीर लोग थे और अच्छी पहुंच वाले जो लोग थे, उनको वोट का हक मिला था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सभी लोगों को जन्म के आधार पर ये वोट का हक दिलवाया था। तो जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था 16 अगस्त 1932 को। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी, जो केवल दूसरी गोलमेज परिषद में पहुंचे थे, उन्होंने पहली गोलमेज परिषद और तीसरी गोलमेज परिषद में भाग नहीं लिया था। तो ये जो डिप्रेस क्लासेस के विकास के लिए और उनकी कानून में भागीदारी के लिए और उनके प्रतिनिधित्व के लिए ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे भारतीयों को मिल रहा था, जैसे कि 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अगुवाई में मुस्लिम लोगों को मिला। फिर 1919 में महिलाओं को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और ट्रेड यूनियन के लीडर्स को और व्यापारियों को और बिजनेसमैन को और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको, बहुत सारे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ था। तो इसमें कोई ये अचंभे की बात नहीं थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने के कारण से भारत के अंदर जो कि हिंदू समाज का बंटवारा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक दलील पेश की गई और ये एक बहुत बड़ा हव्वा खड़ा किया गया। क्योंकि हव्वा खड़ा करने वाले जो लोग थे वो मुख्य रूप से तो कांग्रेस पार्टी थी, और दूसरे भी जो लोग थे कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, वो लोग विभिन्न पार्टियों के अंदर थे, जैसे कि हिंदू महासभा के अंदर थे या कॉमरेड पार्टी के अंदर थे, और बिजनेसमैन थे, ट्रेडमैन थे। उन सब लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया
विशेषकर जो अगुवाई थी वो मोहनदास करमचंद गांधी जी की थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल ही कांग्रेस पार्टी के लोग या महात्मा गांधी इसके अंदर जिम्मेदार थे। यहाँ पर वो सब लोग थे जो कि भारतीयों को जो कमज़ोर और गरीब बना के रखना चाहते थे, विशेषकर जो डिप्रेस क्लासेस के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनको अछूत और एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मिला था, इसके अंदर ये था कि 2 वोट का हक था। और जैसे दूसरे समाज के तबकों में ये मिला हुआ था, उन सब लोगों की तरह से डिप्रेस क्लासेस के जो लीडर हैं, उनका चुनाव भी डिप्रेस क्लासेस के लोगों से ही होना था और उनके सच्चे प्रतिनिधि चुने जाने थे। लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। और इसको स्वीकार नहीं करने के पीछे मंशा सिर्फ यही थी कि अगर इन लोगों का विकास हो जाएगा, ये लोग आगे आ जाएंगे, तो ये लोग गुलामी नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर जो अपने आप को उच्च क्लास के जो लोग कहते हैं, उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि जो अब तक जिनको गरीब, गुलाम, लाचार बना के रखा था, वो बराबर में आ जाएगा। उनके जो लीडर हैं वो जो हैं यहाँ पर आने लगेंगे। तो इस बड़ी एक प्लानिंग के तहत और बड़े षड्यंत्र के साथ इसको छीना गया। इसको जो छीना गया वो 24 सितंबर 1932 को छीना गया। और इसका जो एक पूरा प्लान बनाया गया कि जो ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो घोषित हुआ 16 अगस्त 1932 को, तो वहाँ पर फिर वहाँ से आने के बाद में, इंग्लैंड से आने के बाद में, इंडिया के अंदर गांधी जी ने पुनः अपना अनशन शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने अनशन तोड़ दिया था। लेकिन इसी का विरोध करने के लिए अनशन किया और इसका विरोध किया। और फिर इसके विरोध के लिए यहाँ उसको जेल में डाल दिया गया। उनको वहाँ पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। और वहीं से फिर 20 सितंबर 1932 को इसका विरोध किया। आमरण अनशन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा इसका विरोध किया गया और ये 24 सितंबर 1932 तक चला। इस बीच में भारत के अंदर कोई भी ऐसा महान लीडर नहीं था, कोई भी ऐसा दयालु और इस तरह से एक उदारवादी नेता या लोगों का जो ग्रुप है वो नहीं था जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को ये समझा सकें कि गरीबों को हक मिल रहा है तो उनको भी लेने दो, उनको आपसे क्या तकलीफ है, आप तो बहुत प्यार करते हो। तो लेकिन उनको किसी ने भी नहीं समझाया, क्योंकि सभी लोग जो थे, जो लीडर थे, वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन थे, बिजनेसमैन थे और एडवोकेट्स थे, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू है, मदन मोहन मालवीय है और दूसरे बहुत सारे ऐसे नेता थे। लेकिन उन्होंने किसी ने भी महात्मा गांधी को नहीं समझाया और उल्टे वो डॉक्टर अंबेडकर पर ही दबाव डालने लगे कि भाई ये आपको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मेरे को ये जो आपको पोल दिखाई दे रहा ना, इस पोल के ऊपर मेरे को टांग दो और मार डालो, लेकिन मैं वापस नहीं लूँगा। उसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सारी धमकियाँ मिलती रही और उनको कहा कि हम तुम्हारे जो लोग हैं जिनके लिए तुम लेकर के आए, उनके झोपड़े जला डालेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे। फिर बाबा साहब को बहुत ज़्यादा डराने के बाद उन्होंने सोचा कि जब मेरे लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसके लिए लेकर के आऊँगा। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लोगों को तो ज़िंदा रहना या उनको जो है उपस्थित होना ज़रूरी है। और इस दबाव में आकर के उन्होंने इस पर साइन किए। और बड़ी अचंभे की बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। तो ये छल पूर्वक और षड्यंत्र से जो है ये वापस लिया गया। और इसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग जो आज आधुनिक भारत में 2023 में उनको जाना जाता है, उनके सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुन करके जाएं, उसके कारण से ये लिया गया। और इसके साथ ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो राइट्स मिले हुए थे कि 2 वोट का हक और उनको अलग निर्वाचन मंडल, वो सारे वापस ले लिए गए।
और आज फिर एक बंधुआ नेता बनने की जो है एक शुरुआत हुई, जो कि आज भी है, जिसको चमचा युग के नाम से जाना जाता है। मानव काशीराम जी ने अपना पुस्तक में लिखा है द एरा ऑफ द स्टूजिज। तो इस तरह का जो काम हुआ, और ये जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ उसके अंदर जो है 148 सीटें दी गई। पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसमें 72 सीटें थी, लेकिन इसके अंदर 148 सीटें दी गई। सीटें ज़्यादा दी गई, लेकिन उनका जो मुख्य जो रस था वो निकाल लिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सच्चे जो नेता चुनने की जो बात थी उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और जो सीटें दी गई वो सीटें थी मद्रास के अंदर 30 सीटें, बंगाल 30, सेंट्रल प्रदेश 20, और असम 7, पंजाब 8, बॉम्बे 15, और बिहार और उड़ीसा 18, और यूपी में 20 सीटें। तो इस तरह से ये जो टोटल सीटें थी ये 148 हुई। और इसके साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर भी 19% का आरक्षण दिया गया। और ये भी घोषणा हुई कि हर स्टेट के अंदर एजुकेशन के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिनके लिए ये प्रोविज़न था, उनको एजुकेशन के लिए विशेष बजट मिलेगा। और गांधी जी ने जॉइंट इलेक्टोरेट के बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स से त्यागपत्र ले लिया और उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जो उन लोगों को के भले करने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये सब जो है सब नाटक और ड्रामा था, और यहाँ पर वो उस मानसिकता के जो लोग थे जो आज भी विद्यमान हैं। आज भी हम देखते हैं कि कल के दिन बिहार के अंदर एक किसी लैंडलॉर्ड ने, सूदखोर ने एक महिला को नंगा करके घुमाया और उसको मारा पीटा, केवल 1500 रुपये उसको उसका ब्याज नहीं देने को। तो इस तरह से आज भी जो डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जिनको आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, उन लोगों के साथ आज भी जुल्म ज्यादती हो रही है। तो ये लोग 1932 से लेकर के आज भी 2023 हो गया है, 91 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी उनके साथ जुल्म ज्यादती करते हैं और अपने आप को पाक साफ कहते हैं। तो ये भगवानी देवताई लोग हैं, और ये मेजोरिटी में जो लोगों को जो है गुलाम और लाचार बनाए हुए हैं, धार्मिक कर्मकांडों में फंसा करके उनको हकीकत तक ये आने नहीं देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी समाज के जो लोग हैं, उनके अपने अपने समूह हैं, जातियां हैं, वो अपने जगह और आपस में मेल मिलाप करके, भाईचारा बना करके, जो मान्यवर कांशीराम जी का जो तरीका था कि भोजन बन करके सत्ता के अंदर भागीदारी ले, और इस तरह के जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं, कांशीरामवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी विचारधारा को सफल बनाने के लिए चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें, चुनाव सुधार कराएं, और तभी जा कर के हम पूना पैक्ट का जो बदला है वो ले सकते हैं। और माननीय कांशीराम जी का जो फार्मूला है वो यही था, और वास्तव में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है फिर से वापस आएगा। इसके साथ सबको साधुवाद, सबको जय भीम, सबको जय भारत। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है। मैं डॉक्टर RK बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।